Hello students, welcome back to the online class. This is the second part of the chapter periodic table. In this part we are going to cover periods, groups, alkali metals, alkaline earth metals, halogens, noble gases, to know the group to which the element belongs, and lastly to know the period to which the element belongs. Okay, so let's begin. First of all, periods. The horizontal rows on the periodic table are called periods. जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स में. ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं पीरियोडिक टेबल में, उसे हम पीरियड्स कहते हैं. देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं. फर्स्ट पीरियड हैज़ 2 एलिमेंट्स. पहला पीरियड जो होता है उसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम हीलियम विच स्टार्ट्स फ्रॉम हाइड्रोजन एंड एंड्स अप विथ हीलियम. ठीक है, ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है, जो कि सिर्फ 2 एलिमेंट को कंसिडर करता है, हाइड्रोजन और हीलियम को. ओके, सेकेंड पीरियड हैज़ 8 एलिमेंट्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम लिथियम एंड एंड्स विथ नियॉन. लिथियम से स्टार्ट होती है और नियॉन में एंड होती है. इस पूरे पीरियड में सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं. ओके, थर्ड पीरियड ऑल्सो कंटेन्स 8 एलिमेंट्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम सोडियम एंड एंड्स एट आर्गन. ओके, जो कि सोडियम से स्टार्ट होती है और आर्गन पे एंड होती है. फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि पोटेशियम से स्टार्ट होती है और क्रिप्टन पे एंड हो जाती है. ओके, जो आपका फिफ्थ पीरियड है उसमें भी आपके 18 एलिमेंट्स होते हैं. ये आपकी रुबीडियम से स्टार्ट होती है एंड जियॉन में एंड हो जाती है. ठीक है, ये आपकी काफ़ी लॉन्ग, जो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड होते हैं वो आपके लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं. सिक्स पीरियड जो होता है वो 32 एलिमेंट्स को कंटेन करती है और आपका केशियम से लेकर के केशियम से लेकर के आपका रेडॉन तक जो होते हैं एलिमेंट्स होते हैं वो इस पीरियड के अंदर में आते हैं. ठीक है, ये आपके पीरियोडिक टेबल के सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है. ठीक है, इसमें जो होते हैं टोटल 14 एलिमेंट्स जो होते हैं, इस पूरे आपके 32 एलिमेंट्स इसमें कंटेन करते हैं. देन इसके बाद आपका जो सेवेंथ पीरियड आता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम फ्रेंशियम से लेकर के, ये आपकी जो फ्रेंशियम से स्टार्ट होती है, सेवेंथ जो पीरियड होता है वो आपका फ्रेंशियम से स्टार्ट होता है. और ये टेबल जो होती है अभी पूरी इनकम्प्लीट होती है. ये जो पीरियड होता है वो इनकम्प्लीट है, पूरा भरा नहीं गया है. इसमें टोटल 14 एलिमेंट्स इसके अंदर में होते हैं. ठीक है, इसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं और अभी जो पूरी रो है खाली, पूरे जो पीरियड है वो खाली, उसमें नए नए एलिमेंट्स भरे जाते हैं. ठीक है, सिक्स्थ पीरियड को हम लैंथेनाइट्स कहते हैं और सेवेंथ पीरियड को हम एक्टेनॉइड्स कहते हैं. ओके, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड जो होता है, सिक्स्थ पीरियड को हम लैंथेनाइट्स कहते हैं और सेवेंथ पीरियड को हम एक्टेनॉइड्स भी कहते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज ग्रुप्स. द वर्टिकल कॉलम्स ऑन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स. ठीक है, तो मैंने पहले बताया कि पीरियोडिक टेबल जो होती है आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स. जो आपके रोज, हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं और जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 ग्रुप्स. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं? 18 ग्रुप्स होते हैं. कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं. द ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल्स. 18 ग्रुप्स को हम किससे, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ग्रुप्स को हम किससे डिनोट करते हैं? रोमन न्यूमरल से डिनोट करते हैं. ओके, so now we are going to study some important groups. The first one is alkali metals. Alkali metal group 1 कहलाता है. जो फर्स्ट ग्रुप होता है वो आपका पीरियोडिक टेबल में, उसे हम alkali metals कहते हैं. द मेंबर्स जो होते हैं इस ग्रुप के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, केसियम एंड फ्रेंशियम होते हैं. ठीक है, इस ग्रुप में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, केसियम एंड फ्रेंशियम होते हैं. ये सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो सब मेटल्स होते हैं. इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है. एट द टाइम ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दे यूज टू गिव अप देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जो एक इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल में होता है वो ये हमेशा क्या करते हैं, उसको किसी को देने की कोशिश करते हैं. एंड क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से लूज करते हैं, इसलिए इनके ऊपर में एक पॉजिटिव का चार्ज आता है. ठीक है, क्योंकि लूज करने पे इलेक्ट्रॉन जितना हम लूज करेंगे उतना ही उस एलिमेंट पे क्या होता है, पॉजिटिव का चार्ज आता है. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं, इसलिए इनके ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आता है.
these elements also are known as strong reducing agent. ये एलिमेंट्स जो होते हैं आपके जो फर्स्ट ग्रुप के अल्कली मेटल्स होते हैं, ये सारे के सारे आपके कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल. जो सेकेंड ग्रुप होता है आपके पीरियोडिक टेबल का, उसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, क्योंकि ये आपके अर्थ से निकले हुए एलिमेंट्स होते हैं. तो मेंबर्स जो होते हैं इनके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम, ये सारे के सारे आपके इस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के एलिमेंट्स होते हैं. ये अर्थ से निकले हुए एलिमेंट्स होते हैं, ये भी सारे के सारे आपके मेटल्स ही कहलाते हैं. They have 2 electrons in their valence shell and they lose 2 electrons to acquire the nearest noble gas configuration. At the time of chemical bonding ये क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जो इनके वैलेंस शेल्स में होते हैं उनको ये लूज कर देते हैं और इनके ऊपर में 2 पॉजिटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में. ठीक है, दे आर ऑल्सो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये भी आपके अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज हैलोजेंस. हैलोजेंस जो होता है वो ग्रुप 17th ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल का, वो ग्रुप हमारा हैलोजेंस कहलाता है. द एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप्स आर ऑल नॉन मेटल्स. इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं. ग्रुप के मेंबर्स आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाइन होते हैं. ठीक है ना, ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स होते हैं. इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे डोंट लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स. दे इंस्टेड ऑफ लूजिंग दे गेन 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्या करते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन क्योंकि इनके वैलेंस शेल में होता है इसलिए क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं और इनके ऊपर में क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं इसलिए इनके ऊपर में 1 नेगेटिव चार्ज आता है. ठीक है, दे आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं इसलिए क्या कहलाते हैं, आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज नोबल गैसेस. जो पीरियोडिक टेबल का 18th ग्रुप होता है उसे हम नोबल गैसेस का ग्रुप कहते हैं. द एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप्स आर ऑल्सो नॉन मेटल्स. दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स. ओनली हीलियम इज द एक्सेप्शन इन देयर ग्रुप विद 2 इलेक्ट्रॉन्स. हीलियम जो होता है इनके ग्रुप में एक ऐसा मेंबर है जो कि सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रखता है अपने वैलेंस शेल में. अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स इनके ग्रुप के वो सारे के सारे उनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इस ग्रुप के मेंबर्स हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन कहलाता है. ठीक है ना, दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनके वैलेंस शेल वो पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके वैलेंस शेल्स में होते हैं, इसलिए वो ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ना ही गेन करते हैं, इसलिए उनके ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं आता है. दे ऑल आर अनरिएक्टिव एलिमेंट्स, ये किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं बिकॉज दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस shell. Okay, so that is why they don't react with any other elements. Okay, now important one thing is that elements of group 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 are called as representative elements. Please remember these things कि ग्रुप जो आपके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होता है तो फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं. एंड एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. 3 से लेकर के 12 तक के जितने भी ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं. ओके, clear? So this is about the transition and representative elements. As I have told you, the first group को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रुप को हम अल्कलाइन एलिमेंट्स मेटल कहते हैं. सेकेंड ग्रुप को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं. देन 17th ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं. 18th ग्रुप को हम नोबल गैसेस ग्रुप कहते हैं. ठीक है ना, 13th ग्रुप आपका बोरॉन फैमिली का ग्रुप कहलाता है. 14th हमारा कार्बन फैमिली कहलाता है. ये 14th ग्रुप की जो स्टडी होती है उसका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पूरी कार्बन फैमिली के बारे में हम स्टडी करते हैं. 15th ग्रुप जो होता है वो हमारा नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है और जो 16th ग्रुप होता है वो हमारा ऑक्सीजन फैमिली कहलाता है. ठीक है, 17th ग्रुप को हम हैलोजन ग्रुप कहते हैं. हैलोजन ग्रुप्स काफ़ी हीटेड एलिमेंट्स होते हैं नेचर में. फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब सारे के सारे कैसे होते हैं, हीटेड एलिमेंट्स कहलाते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज टू नो द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्स. अब हमें कोई भी अगर एलिमेंट दे दिया गया है तो उसका हमें अगर ग्रुप जानना है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमें देखना है. ठीक है,
नाउ सपोज हमें कोई भी एलिमेंट दे दिया गया है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर हमें दिया गया है तो उसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रुप जानने के लिए तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम चेक करेंगे। किसी भी एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो उसी ग्रुप का मेंबर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें लिथियम दिया गया है, लिथियम का एटॉमिक वेट हम सबसे पहले निकालेंगे। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 3 होता है। अब इसको कॉन्फ़िगरेट कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 2 and 1, तो 2 हो गया, 1 हो गया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप 1 को। आप अपनी पीरियोडिक टेबल में चेक कर सकते हैं कि लिथियम आपका ग्रुप 1 का मेंबर होता है, ओके। तो किसी भी ग्रुप का मेंबर अगर हमें पता करना है कि ये एलिमेंट किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, तो सबसे पहले हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 या 2 आ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या आ रहा है, 1 या 2 आ रहा है, तो अगर 1 आता है तो ग्रुप 1 का मेंबर है, और अगर 2 आ रहा है तो ग्रुप 2 का मेंबर है वो। क्लियर। द नेक्स्ट इज, इसी में अगर मोर देन 2, सपोज मोर देन 2 आ गया, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, अगर इन केस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 2, देन ग्रुप नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी नंबर आ रहा है उसमें हम 10 प्लस कर देंगे। क्लियर। तो अगर 10 प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, उस पर्टिकुलर ग्रुप का मेंबर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 2 and 6, ठीक है। 6 आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जो कि क्या है, 2 से ज़्यादा है, ना तो 1 है ना तो 2 है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या कर दिया, 6 में +10 कर दिया, ठीक है। +10 हो गया तो इसका आंसर कितना आएगा, 16। कितना आ रहा है, 16। जब 16 आएगा तो 16 हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है वो हमारा 16th ग्रुप का एलिमेंट कहलाता है। यू कैन चेक योर पीरियोडिक टेबल कि ऑक्सीजन हमारा क्या कहलाएगा, 16th ग्रुप का एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी इजी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 आ रहा है तो एलिमेंट आपका फर्स्ट ग्रुप का है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 आ रहा है तो एलिमेंट आपका सेकेंड ग्रुप का है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका 2 से ज़्यादा आ रहा है तो आप उस ज़्यादा वाले में +10 कर दीजिए, तो आपका नंबर जो है वो ईजिली कैलकुलेट, आपका जो ग्रुप है वो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल, ओके। जैसे कि हमने नाइट्रोजन लिया हुआ है, ठीक है ना, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। नाउ 3 and 5, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 5 आ रहा है, 5 में हम +10 कर देंगे, ये कितना हुआ, 15 हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन किस फैमिली, किस ग्रुप का मेंबर है, 15th ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। ना यू कैन टेक इट एज सोडियम का निकाल लो, सोडियम का हमें पता करना है किस ग्रुप का है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का, 11 होता है, ठीक है ना, 11। तो 2 8 1, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आने में क्या होता है, ग्रुप 1 का मेंबर है ना। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 2 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर आता है, सॉरी 2 से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है तो हम +10 कर देंगे, 2 से कम आता है, 1 आता है तो ग्रुप 1 का है, 2 आता है तो ग्रुप 2 का है, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द नेक्स्ट इज टू नो द पीरियड ऑफ द एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट का पीरियड कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स गिव्स द पीरियड टू विच द एलिमेंट्स बिलोंग इन देयर पीरियोडिक टेबल। पीरियड कैलकुलेट करने, हमने ग्रुप देख लिया, अब एलिमेंट का पीरियड हम कैसे निकालेंगे, हम उसका चेक करेंगे कि कितने सेल्स में वो एलिमेंट आपका डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि आपको सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 2 8 1, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी K L और M शेल्स में डिवाइड करना, ठीक है ना। तो पहले में कितने एलिमेंट्स, पहले शेल में कितने जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर दूसरे में कितने जाते हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, फिर तीसरे में कितने जाते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पर अगर हमारे पास 8 नहीं है, जितना एलिमेंट बचा उतना ही जाएगा, ठीक है ना। तो पहले वाले में हमारा कितना चला गया, 2 चला गया।
फिर अब हमारे पास में 11 में से 2 माइनस किया, हमारे पास में कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, अभी भी हमारे पास 1 बचा हुआ है, तो थर्ड शेल में हमने 1 रख दिया, ठीक है। तो पीरियड जानने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो है आपका पूरा सोडियम जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1, 2 एंड 3। तो कितने शेल्स आए इसके, पहला शेल बना 2 इलेक्ट्रॉन्स का, दूसरा 8 इलेक्ट्रॉन्स का और तीसरा 1 इलेक्ट्रॉन का। तो कितने शेल्स बने, 1, 2, 3 शेल्स में डिवाइड हुआ है सोडियम आपका। तो ये किस पीरियड को बिलोंग कर रहा है, ये आपका थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, ठीक है। तो जितने कोई भी एलिमेंट जितने नंबर्स में डिवाइड होगा, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट है या एटॉमिक नंबर है, उस नंबर को हम जितने शेल्स में डिवाइड करेंगे उस शेल्स को हम काउंट कर लेंगे, और वो काउंटिंग जो होगी, वो जो नंबर होगा काउंटिंग का, वो हमारा क्या बताएगा, किसी भी एलिमेंट की पीरियड बताएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें पीरियड एक और हम देख लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। हमें इसे कॉन्फ़िगरेट करना है 2 and 6। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब हमारे पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। तो हम दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो हमारे पास 6 है, तो हमने 6 रख दिया। अभी क्या हुआ, ये 2 शेल में डिवाइड हुआ, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 शेल में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा का पीरियड कितना हो गया, ऑक्सीजन का 2 पीरियड्स हो गए। कितने पीरियड्स हो गए, 2। और सोडियम हमारा कितना था, 3 पीरियड का था। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद में हम उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चेक करेंगे। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, और अगर 3, 4, 5 यानी 2 से ज़्यादा है तो हम उसमें +10 कर देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, और फिर जो आंसर आएगा वो पर्टिकुलर उस ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है। पीरियड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि कितने शेल्स में हमारा एटॉमिक नंबर जो है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और उन पार्ट्स को हम, उन शेल्स को हम काउंट कर लेते हैं। जितने शेल्स होंगे उतना ही उस पर्टिकुलर एलिमेंट का पीरियड कहलाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हियर द चैप्टर एंड्स। इन द नेक्स्ट part we are going to see the exercise of the chapter. Thank you. God bless you.